हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवीजन सीरीज में अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और अपन देख रहे हैं जर्नल। तो देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जर्नल के अंदर बेसिक रूल्स तो आपसे पूछे ही जा सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी क्वेश्चन में आपका आएगा एक डिस्काउंट, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का बेसिकली डिफरेंस जो है वो आपसे पूछेंगे। तो वो 2 या 3 आपको याद कर लेने चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर रिटेलर के बीच में होता है बल्क परचेजिंग के लिए, और कैश डिस्काउंट वगैरह जो होता है वो इमीडिएट पेमेंट के लिए होता है ना। ये स्पेसिफिक क्वांटिटी परचेज करने पे होता है, और ये स्पेसिफाइड पीरियड जो डेट हो उससे पहले अगर आप पेमेंट करें तो वो होता है। इसको रिकॉर्ड सेपरेटली नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। इसको डिडक्टेड इनवॉइस में से किया जाता है, इसको इनवॉइस में से डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो ये 4 डिफरेंस आपको दे रखे हैं, आप याद करें। एक थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, कंपाउंड एंट्री क्या होती है। जब किसी जो एंट्री है वो सेम नेचर की हो, है ना, सेम नेचर की हो और उसमें एक ही डेट पर हो रही हो, तो उनको आप कंपाउंड कर सकते हैं। जैसे सैलरी और रेंट दोनों ही आपने पे किया, तो दोनों ही खर्चे साथ में डेबिट हो गए, और दोनों एक ही दिन पे हुए हैं तो साथ में ही कर दिए। तो इस एंट्री को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। सेम डेट सेम नेचर जब होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। और देन एक ओपनिंग एंट्री का है कि लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट से इस साल हम ओपनिंग एंट्री करते हैं कि डेबिट ऑल एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। जिसमें बैलेंसिंग फिगर में अगर क्रेडिट कम पड़ जाए तो कैपिटल आता है, डेबिट कम पड़ जाए तो गुडविल आता है, और क्रेडिट कैपिटल के बाद भी कम पड़ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आ सकता है। तो ये सब ओपनिंग एंट्री है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज को इस साल ओपन करना, उसके लिए जो एंट्री की जाती है उसको क्या कहते हैं? ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, बेसिकली इस चैप्टर में से ये 3 थ्योरी क्वेश्चन जो है ना वो बनते हैं। इसके अलावा कि यहाँ पे जर्नल जो है उसमें ट्रांजेक्शन जो हैं वो डेट वाइज होते हैं, ठीक है, उसको डेट वाइज कहते हैं। तो जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, और सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, कोई छांटे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी इंपॉर्टेंट जैसे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का ही पूछ सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे मशीनरी परचेज की तो आप मशीनरी को डेबिट करोगे ना कि परचेज को डेबिट करोगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। तो इस टाइप के कंडीशन आ सकती हैं। और आपसे कुछ बेसिक एंट्रीज भी इस चैप्टर में पूछा जा सकता है। 4 या 5 एंट्रीज इस चैप्टर में से बेसिकली आपको पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कंपाउंड एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल है, ये सारे खर्चे एक ही डेट को पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल है कि सारी एसेट्स को डेबिट किया, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया। ये क्या कहलाती है? ओपनिंग एंट्री कहलाती है। सही है। इस ओपनिंग एंट्री में भी मैंने आपको बताया क्या कि आपने एसेट लिख दी, लायबिलिटी लिख दी, और क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो वहाँ बैलेंसिंग में क्या लिखा जाएगा? कैपिटल। अब आपने एसेट लिख दी, लायबिलिटी लिख दी, कैपिटल भी लिख दी। अब डेबिट कम पड़ रही है तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा? गुडविल। अब आपने एसेट भी लिख दी, लायबिलिटी भी लिख दी, कैपिटल भी लिख दी, और अभी भी क्रेडिट ही कम पड़ रहा है तो फिर क्या लिखा जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो देखो, क्रेडिट में पहली प्रायोरिटी कैपिटल की होती है, पर कैपिटल क्योंकि ऑलरेडी दे रखी है तो फिर क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। और डेबिट तो जब भी कम पड़ेगा तो गुडविल ही लिखनी है, सोचना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, एंट्रीज, सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और 4-5 एंट्रीज तो इसमें पूछी जाएगी। तो इसमें मेरी जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में लगभग 90 एंट्रीज दे रखी हैं, आप उनको एक बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। Okay, all the best. Thank you.